वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। सनातन यात्रा सुजानगढ़ पहुंच चुकी है। घंटाघर के पास का नजर आप देख रहे हैं। यह देखिए सबसे आगे रथ चल रहा है। परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज और तमाम संत जो है इस समय सुजानगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। आज सालासर धाम से ये यात्रा शुरू हुई थी जो आप देख रहे हैं। ये देखिए आगे जेसीबी भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के बिना सनातन की बात भी नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं घंटाघर के पास समरस सनातन यात्रा पहुंच चुकी है और ये सनातन समरस यात्रा सुजानगढ़ पहुंच चुकी है। घंटाघर के पास का दृश्य देख रहे हैं आप। ये देखिए जैसे कि देखिए पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये देखिए योगी जी वाला अंदाज जेसीबी के साथ। देखिए पुष्प वर्षा हो रही है। घंटाघर के पास पहुंच चुकी है समरस सनातन यात्रा। देखिए गाड़ी में संत सवार हैं। सुजानगढ़ पहुंच चुकी है सनातन सेना। सुंदर नजारा सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं। गाड़ियों का काफिला देखिए पीछे तक। समरस सनातन यात्रा सुजानगढ़ पहुंच चुकी है। जानी चाहिए भारत माता की। आपकी आवाज पूरा सुजानगढ़ सुनना चाहिए। भारत माता की। वंदे वंदे। ये थोड़ी छाती वीरों की, ये फौजी चमड़े हीरों। क्या बातें राजे, क्या बातें राजे। मस्ती में मस्ती है, देखो मस्ती में। जहाँ की रीत सदा, ये प्रीत जहाँ पहुंच रही है सुजानगढ़। समरस सनातन यात्रा का सुंदर नज़ारा आप आसमान से ड्रोन से लिया गया दृश्य देख रहे हैं। आकाश प्रजापति के द्वारा ड्रोन से फिल्माया गया दृश्य देखिए। घंटाघर के पास से समरस सनातन यात्रा इस समय निकल रही गांधी चौक की तरफ जा रही है। देखिए गाड़ी में संत सवार हैं। सुजानगढ़ पहुंच चुकी है सनातन सेना। सुंदर नजारा सुजानगढ़ से आप देख रहे हैं। गाड़ियों का काफिला देखिए पीछे तक। समरस सनातन यात्रा सुजानगढ़ के गांधी चौक पहुंच रही है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर
पुष्पमालाएं लेकर खड़ी हैं। वहीं मंच पर प्रकाश दास जी महाराज इस समय भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे शेखावाटी क्षेत्र में समृद्ध सनातन यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में संत महात्मा सुजानगढ़ पहुंच चुके हैं। रिजल्ट है सनातन हित में, देश हित में। बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपने सुजानगढ़ अपनी की यात्रा को आगाज हुए भविष्य में पाया सिन्नो तोड़ो कर भी बोल से कि यात्रा को आगाज आपने सुजानगढ़ हुयो और मैं का साक्षी। हाँ, सनातन सेना को गठन हुई वो भी थाने सबने पतो है। के बाद में कथा बड़ा बड़ा हाथों काम बाकी है जका सपना अपन सजो रखा है कि हिंदू राष्ट्र अखंड भारत राम राज्य सगड़ा काम पूरा उसी अपन सबने एक होने की आवश्यकता है। अपन सगड़ा एक होने की संगठित होने की आवश्यकता है। सगड़ा एक जाजम पर आने की आवश्यकता है। जितनी भी जात पात ऊंच नीच भेदभाव सब ने खत्म कर और अब अपन एक होने पड़सी, संता के पीछे होने पड़सी। मैं संत समाज ठाके लिए ठाके सागे नहीं ठाके आगे। हाँ, बात याद रख लो बस थे सब। आज सगड़ा संत आपका मठ मंदिर छोड़ अगर सड़क पर उतरिया है, समाज के बीच में आया है तो थे अब पीछे मत ले जाओ, क्योंकि एक बार संत समाज अगर जगाने की कोशिश कर रही है ई टाइम तो दोबारा अगर ये बार नहीं जागे तो फिर कोई जबान में कोई ना हो जाए। अपन सबने एक होने की आवश्यकता है, सबने जागवा की आवश्यकता है कि देश में के हुए सबने पतो है। अपन बहुत मौन बैठे रह गया, बहुत अपन सहन कर लियो, लेकिन अब वह बात को नहीं। अब तो अपन जागनो पड़सी, अपन जवाब हर एक चीज को देनो पड़सी, हर एक काम करनो पड़सी। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, कई संत पूरी शेखावाटी के अंदर जासी और अपन दिनेश गिरी जी महाराज ने सुनस्या बागा विचार बागा भाव और भी सब संता का सुनस्या यात्रा को उद्देश्य, यात्रा को लक्ष्य और होना है और अपन के करनो है आपनों के इसके अंदर योगदान रेसी आ चीज आपा महाराज को सुनस्या। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल, सबने ओम नमो नारायण, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। सुजानगढ़ की सुजलाम बैठे हैं। जय जय श्री राम। भारत माता की, गौ माता की। सालासर से जब समरस सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही, बालाजी महाराज के अखंड धुने से जोत रथ में स्थापित कर कर जो यात्रा प्रारंभ हुई, सब संत मिलकर और मेरे गले के मायना 108 रुद्राक्षा की माला गाल दी। मन ये लाग रहे नहीं है। ये सब शेखावाटी का साधु बेड़ा और ये 108 महाकाल रुद्राक्ष के भाव से यह बोल रहे हैं कि बाबा तेरे मेसा का हार आज यह रुद्राक्ष की माला एक धागे में पोरेड़ी है। भाई शेखावाटी के सब हिंदुओं ने एक धागे में पिरोड़े की यात्रा है। और माला नहीं है, शेखावाटी के सब हिंदुओं ने, तमाम जातियों के हिंदुओं ने, तमाम पार्टी के हिंदुओं ने वोट देने वाला, तमाम मठ मंदिर में मानने वाला, नीचे से नीचे व्यक्ति और ऊपर से ऊपर साधु एक माला के मायने पिरोड़े की समरस सनातन यात्रा हमारे सुजानगढ़ के मायने प्रथम आगाज कर रही है। और अब तो एक बुलडोजर बाबा नहीं, अब तो ते सुजानगढ़ वाला सन बुलडोजर बाबा बढ़ा दिया। अब तो कोई भी विरोधी आवाज, विरोधी ताकत, विधर्मिया की आवाज थर थर कांपेगी नहीं, चुपचाप हो जाएगी, चुपचाप हो जाएगी, क्योंकि शेखावाटी का साधु अब बाहर निकल गया है। देखो मैं साधु हाँ, मांगने को मारो हक है। ये सनातनी हो हिंदू हो, थारे दरबार पर, थारे द्वार पर, थारे कोई घर में आवे तो चाहे थे भी ने कुछ भी नहीं, मैं तो घर से माटी की चूठी उठा कर भी जोड़े में गालो,
मेरे थे दान दक्षिणा देशियो ही देशियो। देशियो कौन देशियो बोलो? मैं सब लोग साधु जोड़ी मांग रहे हो कि मानत है एक दक्षिणा दे जगह की शुरुआत सुजानगढ़ से करो। वह दक्षिणा यह है करे हिंदुओं, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। गालो मेरी जोड़ी के मायने, मेरी जोड़ी नहीं है, सब साधुओं की जोड़ी है। ठीक है, मायने थाने हिंदू एक कुड़े को संकल्प डालना पड़ेगा, नहीं डालोगा तो सोच लो थे मानो और कोई दान दक्षिणा कौन सा है। खूब हिंदू लोग मिलकर गौ माता की सेवा के लिए सात वाले पान दक्षिणा भेंट पूजा दी है। अब एक ही दक्षिणा मांग रहा है, हमारी जोड़ी में डाल दो कि माने जाति से, पार्टी से, मत पंथ से, तमाम सब विचारा से राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए एक गुण है, एक गुण है, एक गुण है। हजार बातों की एक ही बात है कि और कोई बात नहीं है। आज गीता जयंती के दिन भी ठेका प्रथा में पर दूर करनी है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन ने ज्ञान दियो, जब या कौन बोला कि तू प्रार्थना कर, मैं बोले तू कर्म कर और मार। किन मार? जगह धर्म के विरोधी हूँ, भाई ही कि गुरु ही मत देख, ये धर्म के विरोधी ही अनमार और बन वो कर्म को ज्ञान दियो। वो ही कर्म को ज्ञान अपन भी सीखना पड़सी गीता जयंती के दिन से कि अपन कर्म करना पड़सी। भगवान कन जाकर प्रार्थना करांगा, हे भगवान तू रक्षा कर, हे बालाजी महाराज मारे में हनुमान बल जागृत कर। लेकिन वो हनुमान बल मेरे में जागृत, मारे सब संता में जागृत हो जातो और मैं मठ मंदिर में बैठ जाता तो वो हनुमान बल काम करतो के भी हनुमान बल ने सालासर से मैं धारण कर मठा से बाहर निकल कर कर्म कर रहा। जब वो सच्चो गीता जयंती को अर्जुन को ज्ञान काम आ रहा है, इसलिए अब तो देर सवेरा नहीं, अब तो जागने की आवश्यकता ही है। और सुजानगढ़ का सब लोग थे लगा होगा। अब तमाम सब संत आया है, मैं आग्रह करसू चंद्रमा दास जी महाराज 2 मिनट अपन आशीर्वाद मन बड़ो मन यह लगे कि मैं सम्राट सहसा यहाँ को भी कोई साधु गृहस्थी तो केवल हो सके, यहाँ को भी कोई साधु हो सके के साधु के सब संतां को आशीर्वाद। मेरा माँ ये है, मेरा गुरु भाई ये है, मेरा गुरु ये है, मेरा सब कुछ है। और जो माँ आपका छोरे ने क्या कंधोड़िया पर बैठा है, वह मन बैठा रखे, ये सब बात आपका कंधोड़िया माँ को सो वात्सल्य, गुरु को सो सने। आज सब संता की ताकत है। और 20 दिसंबर ने परिणाम देखोगा समरस सनातन यात्रा का जगह शेखावाटी पूरे प्रदेश में संदेश देवेगी। आओ पूजे चंद्रमा दास जी के लिए भी केवरो के करे हो। पहली बार शेखावाटी का सरदार साधुओं की बात न सुनने के लिए जिस तरीके से बुलडोजर के सागे आत्मबल के सागे बाहर निकला है, कोई दो राय को नहीं बात के मायने कि अब परिणाम नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अब तो मान जाने की ताकत से समुद्र में लांगा जिन कोई दो राय नहीं है। रामोर मान जाने पर खंडे करोड़ लाग रहे हो, कोई पूरो सुजानगढ़ उमोड़ घुमड़। अरे बात सुझला लो महाराज और धर्म की, श्री वैदिक सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र एक हो। आज जिस सनातन संघर्ष यात्रा का आगाज हमारा इस सुजानगढ़ की पावन धरती से हुआ है, श्री बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब त्रेता युग में जब जरूरत पड़ी तो श्री हनुमान जी महाराज ही लंका पार जाकर उन निशाचरों का वध करके जिन्होंने सनातन की रक्षा करी, आज वो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, उस समय में तो एक ही हनुमान जी थे। मुझे लगता है आज कलयुग में क्योंकि कलयुग का वो असर और कलयुग के लोग सोए हुए हैं, इसलिए आज हनुमान जी एक नहीं, ये सब अनेक रूप में सनातन की रक्षा के लिए, सब हिंदुओं को एक करने के लिए अब शेखावाटी में चल चुके हैं। ध्यान रखना हिंदुओं, अब जग जाओ, जाग जाओ। एक जगाने वाले साधु भारतवर्ष में अभी बहुत हैं।
कहीं वो दशा वो समय स्थिति ना आ जाए। बांग्लादेश में देखिए, जो सनातन को हिंदुओं को जगाने वाले उन संतों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। वहां जो आगे जगाने वाले हिंदू सनातन संतों को अरेस्ट करके उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और उन हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। आज वो जगाने वाले संत अपने मठ और मंदिर को छोड़कर आपके घर आंगन गलियों में आ रहे हैं। इसलिए कोई हमारा हिंदुओं को भाइयों को ऐसा न लगे कि ये संत केवल मठ मंदिरों में बैठते हैं और वहां जाने वाले बड़े बड़े लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसा नहीं है। अब समय आया है, अब संत महात्मा अपने मठ और मंदिर को छोड़कर आप तक पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं। तो संदेश क्या जाना चाहिए कि भारत का सब हिंदू अब जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। अब जाति पाति ऊंच नीच भाव को छोड़कर बस एक होने का, ये राजनीति पार्टियों के मतभेदों को विचारों को छोड़कर केवल हिंदू एकता का परिचय देना है, ताकि उन लोगों को लगे वहां पर बांग्लादेश में रहने वाले और हिंदू भी क्या सोच रहे हैं। लगता है भारत के हिंदू कायर हो चुके हैं क्या कि हम यहाँ पर इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी वो घर बैठे बैठे चुपचाप महाराज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ध्यान रखना, उनको बताना है कि नहीं, अभी हम हिंदू राजा है, शेर है। अब तक सो रहे थे, भेड़ियों के चक्कर में हम अपने आप को भेड़ समझ बैठे थे। ये शेर जैसे संत अब हमें पहचान बनाने निकले हैं कि हम शेर के पुत्र हैं और हम शेर हैं। अब जब जग जाएंगे तो इन गिदड़ों का कुछ रहने वाला नहीं है, इनका कोई पता रहने वाला नहीं है। इसलिए सुजानगढ़ के सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि हम इस सनातन संघर्ष यात्रा के साथ साथ जो 10 तारीख तक होने वाला है, हम साथ रहकर सभी के घर घर आंगन में जाकर हिंदुओं को जगाने का काम हम लोग करें। आप सभी से हमारा निवेदन है। जय जय श्री राम। कमी तो माही, मैं भी बाहर निकला कोई, पहली चोट निकले और निकल कर जी ताकत दिख रही है। पहले ही दिन शुरुआत में ही बछीड़ बुला दिया, समापन पर तो किए बहुत बढ़िया। बालाजी महाराज मारे में भी बढ़िया, मन भी सत्य बुद्धि दे, और मैं भी अब निकले। हाँ, अब तो कर्म और धर्म दोनों की अयाल की जोड़ी बढ़ेगी। जकी पूरी शेखावाटी नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत भी देखेगो कि शेखावाटी का सनातनी और शेखावाटी का संत कर्म ने और धर्म ने जोड़कर एक गंठ जोड़ बनायो है। गंठ जोड़ से अब तो शेखावाटी को भगवान झंडो बुलंद हुए गो ही। बालाजी महाराज ने क्या कराया हाँ कि बालाजी महाराज पूरे भारत की सामर्थ्यता देगा तो करांगा, राजस्थान की सामर्थ्यता देगा तो भी करांगा, लेकिन कम से कम माने शेखावाटीन तो हिंदू शेखावाटी बढ़ाने को सामर्थ्य दे दो ही। अरे छोरो, अरे सनातनियों, माता बहनों, भारत की बात दूर है, शेखावाटी ना पा हिंदू शेखावाटी कौन बढ़ा सका के हिंदू राष्ट्र की ओर कदम है, और वो कदम शेखावाटी उठावेगी। शेखावाटी का शेर उठावेगा, अटेगा दानदाता, अटेगा भामासा, अटेगी सतिया, अटेगा सूरमा और अटेगा साधु संत। इनके कण कण में कुछ में व्याप्त है, और वो कुछ कण कण राष्ट्र ने हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करने के लिए आपके सुजानगढ़ में पहुंच गए हैं। आ जाओ, जुड़ जाओ। आग्रह कानपुर जी महाराज से, टिपू जी महाराज से 2 शब्द ओम नमो नारायण कर एक बार आप माना आशीर्वाद प्रदान करो। धरती पर धरा पर अभिनंदन स्वागत परिवार का ही है, और सब परिवार महाराज जी बार फरमा रहे जहाँ सब एक ही खुशियों जना ही जाकर के कोई बात पढ़नी है। तो महाराज जी को जो मन है, जो को विचार है, जो की भावना है, वह भावना सराहनीय है। सब ने एक करने की जगह आगे भावना है, और आपा जब आपने भी भावना के भावना मिला से जना जाकर के हमारी आई भगवान अरदास है कि जगह वो शुद्ध संकल्प हुए,
अच्छो संकल्प हुए, प्रिय व्रत हुए, प्रिय संकल्प हुए, तो वो अच्छो संकल्प कभी अधूरो को नहीं रहे। अगर देश हित में खुद के स्वास्थ्य के लिए न हुए, सब जनता के लिए हुए, सब भक्ता के लिए हुए, देश के लिए हुए, धर्म के लिए हुए, जगह वो शुद्ध संकल्प हुए, वो शुद्ध संकल्प परिपूर्ण हुए, वो पूरो हुए, यानी कि भगवान सामर्थ्यता देवे। अपने लोकतंत्र की व्यवस्था है, राजनीति करनी है, स्वतंत्र राजनीति होनी चाहिए, परंतु हिंदू समाज आजादी के बाद में जिस तरीके से आपकी ताकत राजनीति लोगों के हाथ में दे, जगह का परिणाम है कि अपन जातियों में बांटिया। अब समय आगो है कि हिंदू समाज आपकी ताकत भगवान के चरणों में अर्पित करे, साधुओं के हाथ में आपकी ताकत अर्पित करे, जगह से थारो आचरण भी और जगह से थारो आरक्षण भी सुरक्षित रहेगो। अगर संकल्प हिंदू समाज लेवेगो तो थारो विधान भी और थारो संविधान भी दोनों सुरक्षित भगवान रखेगा। नहीं तो देख लो पड़ोस देश के मान वो संविधान खटे गयो। समझने की आवश्यकता है, एक ना कुछ व्यक्ति धन राशि नारी को ठेको दे दे और थे पूरी सनातन परंपरा बेच दो। अरे सोचो कौन से कुल की औलाद हाँ पा, अरे इतना ही मूल्य है क्या अपनो, इतना ही मूल्य है क्या पाने 2 रुपया कमाने, जरा सा चावल कमाने, जरा सी भी कमाने अपन खरीद लेवे। अरे वो शौर्य महाराणा प्रताप को, अरे वो शौर्य छत्रपति शिवा को फटा गयो। अरे मैं बिकांगा तो साधुओं के चरणों में मैं बिकांगा। दुनिया की कोई ताकत को नहीं कि माने खरीद सके, अयाल की ताकत न जगाओ। छुआछूत भेदभाव की अनेक जगह षड्यंत्र आजादी के बाद में भारत में आपने समाज में फैलाया, वन मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मेवाड़ घराने की महारानी भक्तिमती मीराबाई अगर कोई छुआछूत हो तो वह रैदास जी ने गुरु मानती के, रैदास जी ने गुरु मानती के बात। लेकिन मैं बात जाना को नहीं आपा मन मंदिर में कौन जान दिया, हमारे घोड़ी पर कौन छोड़ दिया, वह षड्यंत्र आज भी व्याप्त है। हमारी छाती पर बैठो, मारे सिर पर मैं थान बैठावा, थान मारा थे ओझ हो, मारी थे नजरा हो, अरे मारा थे मोत्या से भी महंगा हीरा हो। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी रामायण हमारे मस्तक पर है, वह गुरु है। ये भावना ये संदेश ना पा देख कौन पाया, इसलिए तो वो तथाकथित षड्यंत्र भारी पड़ रही है। लेकिन अब शेखावाटी तो विकट ठोकर साधु संत सब मिलकर मारेगा और आपा नष्ट भी कराएगा। आओ अयाल का क्रांतिकारी साधु भी यहाँ मत देखियो दिनेश गिरी जी, शिवराज जति जी अयाल को नाम ले रहे उतार कर, जो एकदम नयो फेस 3 मना सामने भादो वासो कापितान रही है, 4 मनाई हुआ है अभी साधु ने संन्यास की दीक्षा लिया, अच्छी पढ़ाई लिखाई और कम से कम 20 लाख की जॉब भी युवा ने मिल रही, लेकिन भी युवा के आग जागी मन में, मन भी नौकरी कौन करनी, मन राष्ट्र को गौ माता को कार्य करना है। 1.5 साल पूरे भारत की पैदल परिक्रमा करी गौ माता की रक्षा के लिए, और पिछले श्रावण में विधिवत संन्यास की दीक्षा ली है। अयल का भी साधु हमारे काफिले में है। शिवराज जति जी महाराज युवा संघ आवेगा, 2 मिनट बाद उद्बोधन सुनो। देखो जरूरत पड़ेगी जब काट देगा, मन लगा कोई शेखावाटी में ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी, शेखावाटी में तो बिना ब्रह्मास्त्र काम काट देगा, शेखावाटी से 12 की जरूरत पड़ेगी तो भी और धार देकर तैयार कर लगा। आओ हम तुम्हारे साथ हैं, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। समस्त संतों को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज यात्रा का प्रथम चरण का आगाज हुआ है और इसका जो युद्ध उद्देश्य है संपूर्ण सनातनी के हृदय में जागेगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। आज हमारे में सबसे छोटी कमी है, वो क्या है जो हमें बांट देती है हर हिंदुओं को, जातिवाद। जातिवाद का जहर इतना घुल चुका है कि हम
एक दूसरे की पड़ोसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। संत महात्मा रात दिन मठ आश्रमों से बाहर निकल के हमको एकजुट करने का प्रयास करते हैं और हर 5 साल में ये इलेक्शन आके हमारे को जातियों में बांट देते हैं। ये गलती उन्हों की नहीं है। क्यों नहीं है? उनका कार्य जाति में तोड़ना है। हम उनसे गलत उम्मीद लगा रखे हैं कि वो हमारे को जोड़ेंगे। यदि आज मुझे कोई मोबाइल खरीदना है और मैं राशन की दुकान पे जाऊं, मुझे 1 किलो मोबाइल दे दो, मिलेगा क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे जाऊं, मुझे मोबाइल दे दो, मिलेगा क्या? नहीं। मोबाइल चाहिए तो मोबाइल की दुकान पे जाना पड़ेगा। यदि हमारे को एकजुट होना है तो संतों की शरणों में आना पड़ेगा। टूटे टूटे जातियों में बंटते रहे हम, टूटे टूटे जातियों में बंटते रहे हम, और कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। टूटे टूटे जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा खुल के आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। जन्मा हूं इसी धरा पे इसी मर्म के लिए, और मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए। आज हम अपने पूर्वजों को यदि याद करेंगे तो उनकी रगों में खून दौड़ता था, लेकिन आजकल के जितनी नौजवान है उनकी रगों में दारू दौड़ती है। आहट है कैसी वक्त की, कैसा ये आ गया। आहट है कैसी वक्त की, कैसा ये आ गया। क्या खून में मेरे कोई पानी मिला गया। आहट है कैसी वक्त की, कैसा ये आ गया। क्या खून में मेरे कोई पानी मिला गया। बनती थी पहली रोटियां जहां गाय के लिए, बनती थी पहली रोटियां जहां गाय के लिए। उस मुल्क में कोई रोटी से गाय खा गया, रोटी से कोई गाय खा गया। वो भला आपका भाई कैसे हो सकता है जो आपके सामने बैठ के रोटी के साथ में गाय खा रहा हो। समझो, अपने धर्म की रक्षा करो, जातियों में मत बंटो, एकजुट हो जाओ। आज संत महात्मा मठों से आश्रमों से बाहर निकले हैं आपको एकजुट करने के लिए। आज इनका साथ दो, इनके जो उद्देश्य हैं उसमें आप सभी सम्मिलित हो। नहीं तो आप ही लोग कहोगे संतों ने कभी प्रयास नहीं किया। संत गाड़ियों में घूमते हैं, आश्रमों में बैठे रहते हैं, लेकिन आज हर एक संत सड़क पे उतर रहा है। आपको एकजुट करने के लिए आपको एक साथ होना पड़ेगा और संतों का साथ देना पड़ेगा। एकदम फुल और लोडेड काम है। गीता जयंती के दिन अब तो कर्म है, कृष्ण आलो करांगा ही जो अर्जुन के माध्यम से हुयो। आपने भी नारायणदास जी महाराज भी उदयपुर वाटी से त्यागी जी महाराज पधारे हैं। तो प्रथम आयोजन सुजानगढ़ में आप सब लोग करो। आपको हृदय से आभार, हृदय की गहराई से साधुवाद कि आप सब लोग सुजानगढ़ का मिलकर जिस तरीके से समरस सनातन यात्रा को पलक पावड़ा बिछाकर स्वागत, मान सम्मान और को विचार सुनियो, इस मेलोग ऊर्जावान हा। खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। और आपने निमंत्रण है एक कि जब समरस सनातन यात्रा को समापन, भैया प्रथम चरण को समापन है। मैं पूरी शेखावाटी की संदेश ने ज्योति ने राजस्थान में ले जाने को भी संकल्प रखा। अगर आप सब लोग मानस वो सहयोग साथ देता रहोगा तो 20 दिसंबर ने 3 बजे सीकर के रामलीला मैदान में समरस सनातन सभा को समापन प्रथम चरण को होगा। और बी दिन भी प्रथम चरण के समापन पर तमाम सब शेखावाटी के हिंदुओं ने मिलकर एक आयरन पर संदेश देना है कि लाखों की भीड़ नेताओं की रैली में नहीं, लाखों की भीड़ अगर आह्वान करे तो मैं साधुओं के भी चरणों में जाकर बैठने के लिए तैयार हूं। कम से कम आज जितना जो उपस्थित हो इस अभी डबल की संख्या में 20 दिसंबर ने रामलीला मैदान सीकर में थे लोग पहुंचोगा और पहुंच कर भी आवाज ने बुलंद करने के लिए। अरे एक दिन को बढ़ रहे है, यही बढ़ते गयो तो आने वाले समय में हिंदू समाज की क्या दुर्दशा होगी। भेड़ बेटिया के साथ क्या रखो, बांग्लादेश में साधु संता के साथ भी क्या हो रहा है। वह मान, वह परंपरा
वो विधान, वो संस्कार, वो संविधान, वो आरक्षण, वो लोकतंत्र हटे जागो। बिन देख कर मैं पीड़ित भी हाँ, इसलिए अब साधना की बात सुनो, षड्यंत्रकारियों की बात के ठोकर मारो, तुझे चेतना जी महाराज। भारत माता की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भारत माता की, गौ माता की। इसके लिए छोटी यात्रा नहीं है, एक बहुत बड़ी यात्रा है। और ये यात्रा समाज को जगाने के लिए है। अरे हिंदू भाइयों, सो मत। बहुत दिन बाद सोते 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 अपनी कुंभकर्णी ने हमें जो खंडाटा मार रहे हैं, अभी खंडाटा मारना बंद कर दो और आप सब जागो। ये समस्त यात्रा एक बहुत ही बड़ी देश के लिए और देश में राजस्थान के लिए और राजस्थान में शेखावाटी के लिए ये यात्रा हम सब संत महात्मा मिलकर के और आप लोगों के सहयोग से ये यात्रा धर्म यात्रा निकाली है। ये धर्म यात्रा का उद्देश्य है क्या है? उद्देश्य ये है कि हिंदू सब एक हो। आज स्थिति आप देख रहे होंगे, बांग्लादेश की स्थिति देख रहे होंगे, पाकिस्तान की स्थिति देख रहे होंगे। जब पाकिस्तान से हिंदुओं निकाला तो वह हिंदुस्तान में आके घुस गए। अभी बांग्लादेश से हिंदुओं निकाल रहे हैं, तब अभी हिंदुस्तान में आके घुस रहे हैं। अब आपको हिंदुस्तान से निकालेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, पहले ये जवाब दो। ये तो होती आएगी ना, जब आप कमजोर होंगे आपको निकालेंगे। अरे यहाँ तो बड़े बड़े सूर कवि पूरे जने तो 3 जने भक्त दाता या सूर है, और नहीं तो लीजिए बांझड़ी रमती कमाजे। और हमारे एक क्यों कम से कम 4 संतान पैदा करो, 4 संतान पैदा करो तो ही ये हिंदू धर्म है, ये जागृत रहेगा। नहीं आपको कोई बचाने वाला नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। एक राजस्थान में एक ऐसी समस्त यात्रा निकल रही है, उसका आवाज वहां तक दिल्ली से जाना चाहिए और से ज्यादा दिल्ली से सपकरा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी यात्रा निकली। एक बात और कहते डर लागे बोले मान तो महाराज गैल नहीं रहने दो। अरे मको गैल ने तेरे कर भी बस कौन पाओगा। मैं गैल ने रही आजकल बांग्लादेश में देख लियो, सबसे पहले व्यापारियों को नंबर आए, रुपये के बाद में साधु संतों को नंबर आए। इसलिए अब तो मैं ढाल की तरह थारे आगे। हाँ अब गैल ने रहने वाली जगह बात थोड़ी सी व्रती है ना, व्रती ने भी त्यागने की आवश्यकता है। ये तो काम धंधा हार, ये तो फलाण वाला हार। सबसे पहले कश्मीर में भी पड़ोसी ने चावल के मायने सीना कर खून का व रक्त का चावल खिलाया, भूलगा के थे। ये गैल ने रहने वाली बात जुनी जुनी डरेडी ताकत ही है, ताकत के बाद कमजोरी जबकि भी अब तैयार हो रही। और कोलकाता से लेकर जयपुर तक कबे लोग भी इस समरस सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए आया है। इसलिए डरो मत। अब ये थारे आगा हाँ कोई काम कोई धंधा कोई लेन कोई देड़ खटे डरने की आवश्यकता को नहीं। आ जाओ। और अब सनातन सेना की 2 मिनट बाद बंद बनेड़ा है। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गौमाता के लिए अद्भुत काम करियो है। राष्ट्र धर्म में बचाने के लिए भी वह संगठन को महत्वपूर्ण योगदान रहे है। कोई नए संगठन की आवश्यकता में समझू को नहीं, लेकिन मुझे की बात बोली ना ब्रह्मास्त्र की भैया का परमाणु हथियार भी हुए हैं, मिसाइल भी हुए हैं, बंदूक भी हुए हैं, गोला बारूद भी हुए हैं। एक ही हथियार थोड़ी हुए, अनेक प्रकार का हथियार हुए हैं। कोई वह सेना में एक नयो हथियार तैयार करने हम कोई नयो संगठन नहीं है। न कोई के विरोध में है, न कोई के पक्ष में है। लड़ाई जब भी विधर्मियों के साथ होगी तो सनातन सेना को वो परमाणु बम भी
तैयार साधु संत लोग मिलकर कर रहा है। अति सनातन सेना है, कोई लंबी चौड़ी तो नहीं। इसलिए इस सनातन सेना का एक नंबर ही वहां नंबरा के ऊपर थे, तो जरा सो थाल मोबाइल से मिस कॉल मार दे, और मिस कॉल मारता है थार के ने वाजा को फार्म और भी फार्म नंबर दे हो, और वो फार्म भरकर मेरे के सबमिट कर दियो, और वो मेरे के ना दिया गो, बस कोई काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसलिए प्रथम चरण के मायने 11,000 सनातनी सैनिकों की फौज इकट्ठी कर नया विधर्मियों से लड़ने के लिए, राष्ट्र में अखंड बनाने के लिए, राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं सनातनी सैनिक काम करेगा। इसलिए सब संतान से आह्वान कि आओ गरीब नंबर इस जगह दिखा दो, आप आपके मोबाइल से मिस कॉल करते ही अपन एक संगठन अपने कदे काम आवे, समझ समझदार इस आदमी ने सार्वजनिक काफी है। ये सनातन सेना का नंबर है, और इस सेना के माध्यम से ई मित्र से लेकर ईश्वर तक को काम सनातन सेना करेगी। बंधुओं, अपना कुछ लोग यहाँ का भी है जकानिए षड्यंत्रकारी लोग ई मित्र पर ले जाकर भी राशन कार्ड बना दी, बिको आधार कार्ड बना दी, और इतो सब बनाता ही, और बिन संकुल में ले ली, बिन यहाँ लागे केबरो मेरो की तो काम कर दियो, और मैं वो काम करा को नहीं, मैं तो बोला आजा तर ईश्वर से मिला सा, जब वो बिन आधार कार्ड भी तो चाहिए, राशन कार्ड कौन सा है कि चाहिए, वो काम आपा करावा को नहीं, जब वो चले जाए हटे जटा नहीं जानू चाहिए। इसलिए मित्र का काम भी सनातन सेना करेगी, और ईश्वर से मिलाने का काम भी सनातन सेना करेगी। कोई षड्यंत्रकारी हम जाने की जरूरत को नहीं, कोई ने सहयोग कर दो है तो खटे सनातनी करे लाखों गायन आपो पाड़ा बाकी रक्षा सेवा करा। हाँ हयल का कुछ मेरा भाई कमजोर ऐसा ही जगह की बेटियां ने पढ़ाने के लिए, जगह के बेटियां के विवाह के लिए अथवा और कोई बात आवश्यकता है, सरकार के सामने थाने भीख मांगने की आवश्यकता को नहीं, मैं बैठा थार के ये सातों गठिया कोरोना का आश्रम है, वो थारे लिए जो छावर है वो भी काम सनातन सेना बाबा करेगी, आपा सब मिलकर करांगा। धन मांगने की आवश्यकता को नहीं, मैं मांगा मान अधिकार मांगने को जन्मदात भिखारी हमें, मैं मांग कर सारे सबको काम करांगा। इसलिए यो विमोचन ले ले बाबड़िया से फोटो और खूब जगह आबाद पे काम आयोजन यो करवायो, और आज आज और रतनगढ़ तक चला सके, और शिखर भी समापन पर आपने पहुंच गयो है, और अब एक नयो अब एक अद्भुत सम्मान होना है हमारे साथ मांगो भी सम्मान पाकर भी मानवीय लाग सके बड़ो सारो पुरस्कार मिल गो। मैं कौन सा पुरस्कार हुआ कि पद्म पुरस्कार रुपए वो चारे ऊपर जोरदार ताली बजाओ भाई। वाल्मीकि समाज के द्वारा देके सम्मान किया जा रहा है, समर्पित करिए। और नयू एक दृश्य देखे शेखावाटी जब लोग कहता कि छुआ छूते करने बैठ बाग दिए, बट आज आगे से के गले लाल बाबू काम महाराज कर रहे हैं। वाह भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। देखो इधर से देखो एक बार। अब कुण कैसे वाल्मीकि समाज सम्मान कर रहा है, देखे ये बताओ दिखा छुआ छूत आप महाराज से पवित्र तो गुन्ना पर महाराज देखो के गले लगा रहे हैं, और कोई कहती वो बैम हुए कि भाई यदि महाराज गला लगा तो मैं क्यों लगा सकते भी काम करने बैठे मन गला लगाओ, आपका भाई बढ़ाओ। वही समझ सनातन यात्रा को मूल उद्देश्य वही को लक्ष्य है। अरे गड़े को लगाया, हाँ रतनगढ़ बाजे हो गड़ा में रोटी भी आड़े घर जाकर खावागा आज, कोई कहता है मैं तो काट ले जाओ, गड़े नहीं लगाया, गड़े के मायने भोजन आग कई घर से रसोई में से बढ़कर भोजन तैयार हुए रतनगढ़ में। ये बात जय जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आई सभा ने समापन करवा सो पहले राष्ट्रगान करके फिर समापन कर तो सावधान सभी एकदम आवाज उठिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सावधान, एक साथ मिलकर के मेरे साथ गाएंगे सभी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल चलति तरंगा।
तब सुबनावे जागे, तब सुख आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। हाथ उठा के जोरदार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भगवान। देखिए सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे कि सुजानगढ़ सुजला का डंका चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में बाज गया है। और आप देख ले हो क्या चित्त में चारणों कर देगा पूरी शेखावटी के बारे में। अब संत भी खड़क कमान हाथ में ले लिए, अब देखियो तलवार के